हेलो एवरीवन। प्रोटच के इस परिवार में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप राज पुरोहित एक नई सीरीज लेसन फ्रॉम स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम इस सीरीज में जीवन के कुछ पहलुओं को और ब्रह्मांड के इस अथाह ज्ञान के कुछ भाग को कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी जिंदगी की कहानी भी कुछ अच्छी हो जाए। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मेरे पास बहुत कुछ है, आई हैव इनफ। किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि व्यक्ति अपने दुखों से कम दुखी होकर लोगों के आनंद से ज्यादा दुखी हो जाती है। आज की हमारी कहानी भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। खामियां भी मुझ में हैं, खूबियां भी मुझ में हैं। खामियां भी मुझ में हैं, खूबियां भी मुझ में हैं। ढूंढने वाले तू सोच क्या चाहिए मुझ में। एक व्यक्ति अपनी नई रोल्स रॉयस कार में बैठता है और अपने हाथ में एक फोन लिए हुए अपने दोस्त ड्राइवर से कहता है, जॉन मुझे नहीं लगता मेरी किस्मत अच्छी है। मेरा दोस्त आज उसके पास प्राइवेट जेट है और मैं अब भी कार में सफर करता हूँ, जबकि हम दोनों ने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक साथ की थी। पर मेरी किस्मत, काश मेरे पास भी ऐसी किस्मत होती, मेरे पास भी एक प्राइवेट जेट होता। जॉन सर, मुझे नहीं लगता आपकी किस्मत वाकई में इतनी खराब है। आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है सर। आपके पास रोल्स रॉयस कार है और आप यदि चाहे तो हमें इसे सिर्फ सीट बदल कर आप ये महसूस कर सकते हैं। तभी उसके पास एक नौजवान और अच्छा दिखने वाला लड़का आता है। वो बोलता है, वाह ये नई रोल्स रॉयस कार है, वाकई में ये तो बहुत शानदार है। भाई दोस्त, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम रोल्स रॉयस कार में सफर करते हो, वरना मेरे पास तो उस खटारा कार, उस बदसूरत कार जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता, उसमें सफर करना पड़ता है। वाह दोस्त, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तभी वहां से वो नौजवान लड़का चला जाता है। तभी वो रोल्स रॉयस कार का मालिक कहता है, जॉन वाकई तुमने सही कहा, मेरी किस्मत सच में अच्छी है, काश मेरे पास ये कार तो है। तभी वो नौजवान लड़का अपनी पुरानी कार के पास चला जाता है। वो अपनी पुरानी कार को लात मार कर कहता है, इस खटारा कार से मैं परेशान आ चुका हूँ, न जाने कब मुझे इस खटारा कार से छुटकारा मिलेगा। तभी उसे परेशान देखकर उसके पास एक महिला आती है। वो बोलती है, दोस्त क्या हुआ, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या मैं तुम्हारी किसी प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। वो व्यक्ति बोलता है, नहीं, मैं सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। मेरे पास ये कार है जिसे मैं अब देखना भी पसंद नहीं कर सकता। काश मेरी भी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी अपनी नई रोल्स रॉयस कार में सफर करता। वह महिला बोली, ऐसा तो नहीं है, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे पास कार तो है, तुम आराम से अपने घर का सफर और अपने ऑफिस का सफर तय कर सकते हो। तुम मुझे देखो, मेरे पास कार नहीं है, मैं रोज अपने घर का सफर बस से सफर तय करती हूँ। बहुत दर्द भरा सफर होता है, कभी कभी सीट नहीं मिलती और कभी कभी तो बस भी नहीं मिलती, लगभग पूरा इंतजार करना पड़ता है। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा अब मैं चलती हूँ वरना मेरी बस छूट जाएगी। वो महिला जाने के बाद वो लड़का बोलता है, सच में मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मेरे पास ये कार तो है जिससे मैं अपना सफर बहुत आसानी से तय कर लेता हूँ। शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। वो महिला बस स्टैंड पर पहुंचती है। वो वहां देखती है कि उसकी बस मिस हो चुकी है। उसे परेशान देखकर वो उसके पास एक व्यक्ति आता है जो साइकिल सवार होता है। वो पूछता है, बहन तुम परेशान दिख रही हो, क्या मैं तुम्हारी किसी प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। वो महिला बोलती है, नहीं, मैं सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रही हूँ, मेरे पास कार लेने जितने पैसे नहीं है, इसलिए मैं बस में सफर तय करती हूँ। बहुत दर्द भरा सफर होता है, कभी कभी सीट नहीं मिलती तो कभी कभी बस नहीं मिलती, घंटों इंतजार करना पड़ता है, पर क्या करूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। वो व्यक्ति बोलता है, ऐसा तो नहीं, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे पास बस के किराए जितने पैसे तो है। मैं अपने बस के किराए पैसे बचाने के लिए साइकिल से सफर तय करता हूँ। मैं रोज 16 किलोमीटर साइकिल से अप डाउन करता हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बैठे बैठे अपने घर पहुंच जाती हो। तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है, ठीक, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी बस आ गई। वो इतना लड़का कहकर वो लड़का वहां से निकल जाती है। वो महिला बस में चढ़कर बोलती है कि वाकई मेरी किस्मत अच्छी है, मैं आराम से बैठे बैठे अपने घर पहुंच जाती हूँ। क्या हुआ अगर 1-2 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ता है, पर मेरी बैठे बैठे घर पहुंच जाती हूँ, इतनी अच्छी किस्मत है। वो लड़का साइकिल सवार जो अपने आगे रास्ते पे पहुंच कर थक कर वह रुकता है। वह बोलता है, काश मेरी भी किस्मत अच्छी होती, मेरे पास भी बस जितने पैसे होते, मेरे पास भी एक नई कार होती, तो आज मैं इस साइकिल से छुटकारा पा लेता, मैं भी आराम से अपने घर जाता।
तब उसे परेशान देखकर उसके पास एक वृद्ध महिला आती है जो व्हील चेयर पर होती है। वो बोलती है, बेटा क्या हुआ, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या तुम्हारे किसी प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? वो बोला, कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है बस में सफ़र करने के, इसलिए मैं हमेशा रोज़ 16 किलोमीटर साइकिल से अप डाउन करता हूँ, न जाने कब मुझे इस साइकिल से छुटकारा मिलता है। वह वृद्ध महिला बोलती है, बेटा ऐसा नहीं कहो, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम चल सकते हो, तुम फिर सकते हो, तुम साइकिल चला सकते हो। तुम मुझे देखो, मैं चल फिर उठ नहीं सकती, यहाँ तक कि साइकिल भी नहीं चला सकती। तुम्हारी किस्मत तो वाकई अच्छी है। वो लड़का बोलता है, शायद आप सही कह रहे हैं, मेरी किस्मत अच्छी है। वो वृद्ध महिला बोलती है, हाँ बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास पेड़ नहीं है, मैं भी बहुत परेशान रहती थी, पर जब मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा तब मुझे लगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं अपने इतने कुछ में भी इतनी ज़िंदगी का इतना अच्छा से फ़ायदा उठा सकती हूँ। सच में ये ज़िंदगी बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मुझे इस ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है। बेटा हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास जितना है उतने में खुश रहो और तुम इस जिंदगी को आराम से और मजे से जियो, क्योंकि ये जिंदगी बहुत ही कम लोगों को मिलती है। तुम्हारे अंदर का हौसला हमेशा बनाए रखना। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। इतना कहकर वो साइकिल सवार और वृद्ध महिला दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसका एक शेयर मुझे जरूर चाहिए। लास्ट में इस कहानी से जो हमने लेसन सीखा वो हम सीखते हैं। तो किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि रेस में दौड़ने वाले घोड़े को भी नहीं पता होता कि जीत क्या होती है, लेकिन फिर भी वो दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसे तंग करता है, उसे चाबुक मारता है, उसे परेशान करता है। इसी तरह हमारा मालिक भी हमें परेशान करता है, तकलीफें देता है, क्योंकि वो हमें जिताना चाहता है। तो जिंदगी में कभी भी तकलीफ आए तो डरना मत, रुकना मत, चलते रहना, क्योंकि ऊपर वाला मालिक तुम्हें जिताना चाहता है। चलिए आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रोटच के इस परिवार में आपका हमेशा आभार रहेगा। धन्यवाद।